पोर्टल ऐप से बाइक चुराने वाले गैंग का खुलासा, 14 बाइक जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार। कुरार पुलिस ने किया जागरूकता संवाद। मुंबई की कुरार पुलिस ने पोर्टल ऐप पर मूवर्स और पैकर्स कंपनी बताकर ग्राहकों की बाइक को एक राज्य से दूसरे राज्य भेजने के नाम पर चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा किया है, जिसमें कुरार पुलिस ने एक आरोपी को कुरार अप्पापाड़ा से गिरफ्तार किया। उनके पास से कुरार पुलिस ने 14 बाइक भी जब्त की हैं। ये सभी बाइक अलग अलग स्टेट भेजने के लिए ऑनलाइन पोर्टल ऐप के जरिए निवेदन किया गया था। कुरार पुलिस सीनियर अधिकारी शशिकांत जगदाले के अनुसार 19 जून को कुरार पुलिस स्टेशन की हद से एक बाइक चोरी होने की शिकायत मिली थी। इसी बाइक की तलाश करते हुए कुरार पुलिस की जांच अधिकारी पंकज वानखेड़े और उनकी टीम ने अप्पापाड़ा इलाके से लक्ष्मण धोत्रे, उम्र 35 वर्ष नामक आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके पास से करीब 10 बाइक जब्त की गई हैं। पुलिस की जांच में ऐसा सामने आया है कि ये गैंग पोर्टल ऐप पर गाड़ियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने वाले लोगों से संपर्क करते थे। उनसे बाइक और बाइक के पेपर लेकर उनकी बाइक उनके स्थान पर भेजने के नाम पर बाइक को दूसरे लोकेशन पर पार्क करते थे और मोबाइल बंद कर देते थे। कुछ दिन इंतजार के बाद बाइक मालिक शिकायत करते थे। कुरार पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई शशिकांत जगदाले ने लोगों से अपील कर रही है कि अगर आप अपनी बाइक दूसरे राज्य में पोर्टल ऐप के माध्यम से भेजना चाहते हैं तो सावधान रहिए, क्योंकि आपके साथ भी धोखा हो सकता है। अगर आपके साथ भी ऐसी वारदात हुई है तो कुरार पुलिस से संपर्क करें। कुरार पुलिस थाने के हद में 19 जून को एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी और उसका इन्वेस्टिगेशन हमारे वानखेड़े एपीआई वानखेड़े और टीम कर रही थी। वो इन्वेस्टिगेशन के वक्त वानखेड़े और टीम को एक आरोपी मिला, उसका नाम है धोत्रे। उसने हम लोग को आगे बताया कि पोर्टल ऐप पे जो लोग पोर्टल या ऑनलाइन ऐप जो भी रहेगा वहां पे जो बुकिंग करते हैं उनका नंबर निकाल के वो जो पार्टीज है उनको कांटेक्ट करके उनकी बाइक जहां पहुंचाना है वहां पहुंचाते नहीं थे और दूसरे किसी और को भेज के वो गाड़ी कहीं और जगह पार्क करके या चोरी करते थे। तो लोगों को ये मेरी चेतावनी है कि जब आप ऑनलाइन बुकिंग करते हो तो थोड़ा आप वेरीफाई करके फिर आप अपना व्हीकल उनको देना, अदरवाइज वो चोरी हो जाएगा। थैंक यू सर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तेज तैयारी कर दी है। मुंबई में बीती रात बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और आशीष शेलार आदि नेतागण शामिल हुए। ये बैठक रात फडणवीस के सरकारी बंगले पर हुई। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने महाराष्ट्र में 48 सीटों में से 17 सीटें जीती। भाजपा ने 9 सीटें, शिवसेना ने 7 और एनसीपी ने 1 सीट जीती। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने 30 सीटें हासिल की थी। कांग्रेस, उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना, शरद पवार गुट की एनसीपी ने शानदार प्रदर्शन किया था। महाराष्ट्र में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। प्रदेश में भी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है। लोकसभा चुनाव में विपक्ष की मजबूती को देखते हुए सत्तारूढ़ दल बीजेपी को खतरा मोल लेना नहीं चाहती। एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना और बीजेपी अभी से चुनावी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि आज कोर कमेटी की बैठक थी। पिछले लोकसभा चुनाव में कहाँ कमी रह गई थी, इस पर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने जनता को गुमराह करके वोट लिया है। क्या कौन से टॉपिक्स पर अरे बैठूंगा तो ऐसे बैठो। आज महाराष्ट्र कोर कमेटी की बैठक हुई है और इस बैठक में अभी अभी जो चुनाव हुई है महाराष्ट्र में उस चुनाव का विश्लेषण किया। महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस के नेताओं ने, खासकर शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी और कांग्रेस के नेता है, इन्होंने झूठी बात लोगों को बताकर वोट लिए। कभी ये कहा कि मोदी जी संविधान बदल देंगे, झूठा कहा। आदिवासी समाज को कहा कि हमारे सारे हक छीन लेंगे, झूठा कहा महाविकास आघाड़ी ने। महिलाओं को कहा कि हम हर महीना खटाखट 8,500 रुपये देंगे, झूठ कहा। झूठ बोलकर वोट लिए और इसमें हम लोग इसके झूठे वादे जो किए उसमें हमारे कुछ वोट जो जनता ने महाविकास आघाड़ी को वोट दिया। लेकिन अब जनता को समझ रहा है
ये झूठ बोले एकदम से। हमने पूरे लोकसभा का विश्लेषण आज किया, हमारी क्या गलती है उसको भी सुधारने का प्रयास हम करेंगे और हमारी सरकार से, केंद्र की राज्य की सरकार से जनता की जो डिमांड है, मांगनी है, वो पूरा करने का प्रयास करेंगे। ऐसा यहाँ पे चर्चा हुई, हम एकनाथ शिंदे जी की भी बात करेंगे, अजीत दादा और देवेंद्र जी भी चर्चा करेंगे, सरकार के माध्यम से भी हम काम करेंगे, संगठन का भी काम करेंगे और रह विधान परिषद में जो चुनाव हो रहा है 11 सीट का, उसमें हमारे कोटे में जो सीट आ रही है उसके बारे में कुछ नाम चर्चा करनी थी, वो भी चर्चा हमने की। सामाजिक तौर पर, भौगोलिक आधार पर हमने कुछ नाम तय किए हैं, केंद्र में जाएंगे, केंद्र में उसका अंतिम निर्णय। सर, एक प्रश्न तुमच्या या उत्तरातून असा पडतो की महाविकास आघाडीने नेमका खोटा प्रचार केला होता असं तुम्ही म्हणताय। आता विधानसभेसाठीची रणनीती ठरलेली आहे का या बैठकीमध्ये? काय नेमकी रणनीतीवर चर्चा झाली? महाविकास आघाडीने जो खोटारडेपणा केला, जनतेला फसवलं, मागासवर्गीय जनतेला फसवलं, त्या ठिकाणी आदिवासी जनतेला त्या ठिकाणी फसवलं, खोटं बोलले, महिलांना खोटं बोलले, असे अनेक विषय आहेत ज्यातनं महाविकास आघाडीने मतं घेतली। पण हे आता लोकांना असं वाटतं आहे की मोदीजी प्रधानमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर की आमची खरं तर या खोट्या गोष्टीमुळे आम्ही तिकडे गेलो, तर आता मोदीजी प्रधानमंत्री झाले आहेत, पुन्हा एकदा मोदींच्या नेतृत्वातल्या सरकारने जे वचन दिले आहे त्यानुसार मोदी सरकार काम करेल, तर जनता नक्की त्या खोटारडेपणातनं बाहेर निघून मोदीचं सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार, डबल इंजिन सरकार, शेवटी केंद्रामध्ये जे सरकार येतं, राज्यातलं सरकार एका विचाराचं असेल तर राज्याच्या जनतेला फायदा होतो आणि त्यामुळं केंद्रातल्या सरकारने आता जे काम करणार आहे केंद्र सरकार, त्या सरकारचा पूर्णपणे उपयोग या ठिकाणी महाराष्ट्राच्या जनतेकरता होईल। शेवटी महाविकास आघाडीचे सरकार येणे व त्यांचे लोक येणे म्हणजे मोदी सरकारचे संपूर्ण काम बंद करणे आहे। जे मोदीच्या सरकारने मागच्या 10 वर्षात कामं चालू केले आहेत किंवा करणार आहे किंवा उद्या जे मंजूर होणार आहे महाराष्ट्रात, महाविकास आघाडीचे एकच काम राहील, केंद्र सरकारचे काम बंद करणे, केंद्र सरकारच्या योजना लोकांना जाऊ देणे नाही, केंद्र सरकारच्या योजना थांबवणे। म्हणजे एककडे केंद्र सरकार मदत करायला तयार आहे महाराष्ट्रात, पण महाराष्ट्रात जर उद्या काही चुकीचा निर्णय झाला तर जनतेला नुकसान होईल आणि म्हणून केंद्रातलं सरकार आणि राज्यातलं सरकार एक जर असेल तर महाराष्ट्राला फायदा होतो आणि म्हणून मला वाटतं जनता पुन्हा आम्हाला साथ देईल। हीच रणनीती असणार आहे, म्हणजे हाच मुद्दा असणार आहे? नाही, अनेक मुद्दे असणार आहे, अनेक मुद्दे असणार आहे। मी सांगितलं की डबल इंजिन सरकारचा फायदा होत असतो। डबल इंजिन सरकार एक मताने एक दिलानं काम करतं। ज्या ठिकाणी असं जे खोटं बोलणारे लोक आले, हे खोटारडे आले, हे खोटारडे पुन्हा खोटं बोलतील, मोदींच्या योजना बंद पाडतील। जसं उद्धव ठाकरे सरकारमध्ये 2.5 वर्ष मोदीजी महाराष्ट्राला खूप मदत करायला तयार होते आणि प्रत्येक गोष्टीची मदत द्यायला तयार झाले, त्यांना घेऊन जायला तयार झाले, पण उद्धव ठाकरे कधीही मोदीजी सरकारकडे गेले नाही, बसून राहिले, मंत्रालयात आले नाही, विधानमंडळात आले नाही आणि एकही योजना मोदी सरकारची कोरोनाच्या काळात सुद्धा मोदीजींनी खुला हात दिला होता। पण या लोकांनी मोदीजींचं काही नको आम्हाला, मोदी सरकार आम्हाला चालतच नाही, या भूमिकेतनं काम करतात आहे। मला वाटतं दोन्हीकडे सरकार असेल तर जनतेला फायदा होईल। धन्यवाद।